हेलो हेलो, मेरी आवाज क्या आप तक जा रही है? मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस की चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस केवाईटी के मंच पर। आपके फ्यूचर की एक नई शुरुआत और आपके एग्जाम की सिलेक्शन की और जल्दी आने वाली तैयारियों को और आपकी अच्छे से सिलेक्शन हो जाए उसकी पूरी उम्मीद है। उसी के लिए हम एक और क्लास लेकर के आए हैं ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन ले लें और सबसे पहले मिठाई हमारे पास भेजें। आइए हम जीके के एक और क्लास की शुरुआत करेंगे और पूरी खत्म करेंगे, अच्छी सुबह बनाएंगे। आइए देखते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में उम्मीद है कि 80% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की मुलाकात हमारी भारत से होती है, अपने देश से मुलाकात करेंगे और फिर क्वेश्चन की ऐसी लगातार शुरुआत करते रहेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन पहला क्या है? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? राणा प्रताप सागर, तारापुर, नरोरा, कल्पक्कम। इन चारों में से किसी एक का आंसर आप है बताना। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? ठीक है, तो बताना भाई। तो आपका जो मैं हर क्वेश्चन के बीच जैसे हर क्लास में बताता हूँ पूरे 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको क्या करना है, बताना है आंसर, नहीं तो फिर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, देखना किसका आंसर आपका हो जाएगा तारापुर। तारापुर कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र। ठीक है, चलो आज हम लोग उम्मीद करेंगे हर चीज का शॉर्टकट में नाम लिखने का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं MH। ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है? तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ खुला? महाराष्ट्र के अंदर। क्या है ये? कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र के अंदर। नरोरा कहाँ पे है? ये भी क्या है? एक बिजली घर है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर। कल्पक्कम ये कहाँ पर है? ये भाई हमारे क्या है? तमिलनाडु में, जिसे TN से पुकारा जाता है, तमिलनाडु। जो कि हमारा आंसर क्या है? बी वाला सही है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया नरोरा परमाणु बिजली घर कहाँ है तो बताना उत्तर प्रदेश। कल्पक्कम पूछेगा, कहना तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ऐसे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु घर के बारे में और बात करेंगे। जैसे कि क्या है? जैसे कि क्या है? कुडनुकम। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? तमिलनाडु के अंदर है। ये भी हमारा एक बिजली घर है, जहां पर क्या है? बिजली घर कहां पर है भाई? एक कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर भी क्या है? एक बिजली घर है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड यार, तुम भी बताना, बताओ करो यार, तुम भी भाई पढ़ते हो ना, तो तुम भी बताओ थोड़ा। नुक्कुलम। ठीक है, आप साउथ इंडिया के जो नाम है उसको पहचाने जाते हो। ठीक है, ये है। ठीक है, ये भी क्या? एक बिजली घर है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरू कब हुई? मतलब जब भारत क्या था? हमारा गुलाम था। जब भारत गुलाम था तो जब भारत आजाद हुआ तो उसको सामुदायिक विकास की जरूरत पड़ी ना, भारत को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी ना, कि एक ऐसा समाज जो हर समाज है अलग अलग है, जो अल्पसंख्यक है, जो बहुसंख्यक है, सबको एक साथ ले जा करके क्या करना है? साथ लेकर के चलना है। इसीलिए हमें क्या करना है? विकास करना है। तो ये सामुदायिक विकास भारत के अंदर कब शुरुआत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना। अपने दोस्त यार रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को तुरंत शेयर कर दो यार, तुरंत शेयर कर दो। सब्सक्राइब भी दबाना बटन मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपका कैसा रहा वीडियो। तो आंसर आपका हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952 के अंदर इसकी शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू आई, मिठाई मिल गई आपका सिलेक्शन की। 1952 के अंदर क्या है? पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है? कहेगा ये भी एक बिजली घर है। ठीक है, चलो इसको देखो, इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुझे भी भाई याद आ रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, पानी पी लूं उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है, देखा 1952 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखना, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो हमारा संविधान है इसके अनुसार जो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? किसी ने पूछ लिया कि आपके देश का प्रथम नागरिक कौन है, आप एक विद्यार्थी हो
एक स्टूडेंट हो, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन, दादा पापा से कोई ना कोई पूछ सकता है कि भाई आपके देश का प्रथम नागरिक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, बताना इसका आंसर यार। इसका आंसर तो आपको मेरे भाई याद होना चाहिए कि इस देश का प्रथम नागरिक कौन है। तो आप सुनते होंगे भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, प्रथम नागरिक। अगर मैं बात करूं राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का प्रथम नागरिक, ठीक है, प्रथम नागरिक, ठीक है, नागरिक तो कौन होता है भाई, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल, जिसे आप गवर्नर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। ऐसे ही अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो ये क्या होते हैं, लोक समिति के अध्यक्ष होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वह क्या होगा, लोक समिति का अध्यक्ष होता है, लोक समिति का अध्यक्ष। ठीक है, इसके नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता होती है लोक समिति की। तो लोक समिति का अगर अध्यक्ष पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। 7 जून 1991, 12 जुलाई 1982, 22 अगस्त 1984, 24 जनवरी 1999। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाबार्ड क्या होता है। ठीक है, ये नाबार्ड क्या होता है, तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण, क्या होता है भाई, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लूँ यार, नहीं तो आप डाउट हो जाओगे। ठीक है, जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण एंड ग्रामीण बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण या फिर ग्रामीण बैंक। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पे इसका मेन हेड ऑफिस कहां है, मुंबई में है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन बनेगा आरबीआई का मुख्यालय कहां है, आरबीआई का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय जहां तक होगा इस क्लास को ऐसा मत मिस करना यार, नहीं तो आपका बहुत कुछ सिलेक्शन छूट जाएगा। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, ये भी क्या है, महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मुझे याद आया कि भाई मैं ये बता दूं, मेरी पूरी कोशिश है आपको एक ऐसी पॉइंट ना छोड़ूं ताकि आपको दिक्कत हो। मैं आपको एक पॉइंट लेके चलूंगा, एकदम जीरो से लेकर के चलूंगा, आपको कोई ऐसी चीज, पूरी कोशिश रहेगी नहीं छूटने की। अगर कोई चीज छूट भी गई तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपसे मुलाकात करूंगा। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। क्या नाबार्ड के बारे में समझ लिए, क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण या फिर ग्रामीण बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और आरबीआई का मुख्यालय क्या है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के अंदर है। आंसर इसका हो जाएगा 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 के अंदर क्या हुई, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कहाँ स्थित है। जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कटक में, असम में, कोटमबटूर या फिर लखनऊ के अंदर। ठीक है, इसका आंसर आप बताना मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर जरूर बताते हुए जाना। ठीक है, इसका आंसर बताना मत भूलना। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बताना मत भूलना तू। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, कटक, असम, कोटमबटूर या फिर लखनऊ। ठीक है, पूरे हमारे 5वें क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटमबटूर। कहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। और अगर मैं बात करूं लखनऊ के अंदर क्या है, लखनऊ के अंदर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये क्या है भाई, ये लखनऊ के अंदर है। ठीक है, क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, लखनऊ के अंदर है। ठीक है, ये लखनऊ के अंदर है। हमारा आंसर क्या हुआ था, कोटमबटूर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कटक के बारे में बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, चावल का अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हमारा चावल होता है उसका अनुसंधान संस्थान इसके अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से फिर मुलाकात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली, शिमला। ठीक है,
आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। हैदराबाद के अंदर, पटना, नई दिल्ली, शिमला, बताना इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर बताना। ठीक है, इसका आंसर बताना। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद के अंदर। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर क्या है, कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, कृषि है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। अगर मैं शिमला की बात करूं तो यहाँ पे आलू का मेन है। ठीक है, यहाँ पे आलू के बारे में रिसर्च होती है। अगर शिमला के इलाके में आप जाओगे तो आलू के खाने वाले सामान को ज्यादा देखोगे। ठीक है, आलू के पराठे वगैरह जैसी तमाम चीजों को आपको देखने को मिलेगा। मतलब आलू की क्या नई नई वैरायटी यहाँ खाने को देखने को मिलेगा, और अलग अलग आलू के चीज यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि क्या है, मेन रिसर्च का संस्थान कहाँ पे है, शिमला के अंदर है। तो जरूर आपको आलू की चीजों को देखने को मिलेगा, नई नई चीजों को। ठीक है, आगे देखना, भारत में शीत ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। किस ऋतु में भाई, शीत ऋतु के अंदर, यानी उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक है, बताना कि भारत में शीत ऋतु के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां बारिश होती है, कौन सी ऐसी जगह है। उड़ीसा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, या फिर केरल है। ठीक है, इसका आंसर तुम बताना। ठीक है, तो इसका भी आंसर तुम बताना, पूरे 5 सेकंड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम ध्यान से देखना और सोच समझ के थोड़ा आंसर देना। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ये क्या है, ये जो है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ सर्दियों के अंदर भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कितना दिक्कत वाला दिन, कितनी दिक्कत वाली जगह होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ सर्दियों के दिन में बाढ़ आ जाती है। और कब बारिश होती है, जब मानसून लौटता है, बारिश वाला लौटता वैसे क्या हुई, पूरे भारत के अंदर बारिश होगी। अब मानसून क्या है, लौट रहा है, मानसून बारिश का खत्म हो रहा है, फिर वापिस आकर के तमिलनाडु के अंदर ऐसी बारिश कराता है कि तुरंत क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ तक आ जाती है। तो अगर आपका क्वेश्चन बनेगा भारत में शीत ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो तमिलनाडु के अंदर होती है। और इस तरह होती है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है उसके अंदर। ठीक है, बाढ़ आने जैसी स्थिति बन जाती है। आगे देखना, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नाम क्या है। जो नीलगिरी की क्या है, पहाड़ियां हैं, इनमें स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नाम क्या है। ऊटी, अजंता, ओडम, या फिर गोवा। ठीक है, इनके आंसर को बताना तुम। ठीक है, बताना इसके आंसर को तुम। ठीक है, तो हो जाएगा ऊटी। ये कहाँ के पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है, ऊटी है पर्यटन स्थल, लेकिन ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है। और मैं बात करूं, अजंता क्या है, ये क्या है, वहाँ की पहाड़ियां हैं। ये महाराष्ट्र की क्या है, पहाड़ियां हैं। ठीक है, जो अजंता है ये कहाँ है, महाराष्ट्र की पहाड़े हैं। ठीक है, और मैं बात करूं ओणम, तो ये क्या है, केरल का एक मुख्य त्योहार है। ठीक है, केरल का क्या है, मुख्य त्योहार है। ओणम जो होता है एक केरल में त्योहार मनाया जाता है। आगे देखना, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। मेघालय, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। ठीक है, इसके आंसर आप बताना। ठीक है, इसके आंसर आप बताना। ठीक है, इसकी क्या है, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। मेघालय के अंदर, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे मेघालय। मेघालय एक चीज और प्रसिद्ध है कि दुनिया में सर्वाधिक क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है। कहाँ पर, मानसीनराम में। मेघालय के अंदर क्या एक जगह मानसीनराम है, जहाँ पे दुनिया से सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया की या संसार की सर्वाधिक बारिश वाला स्थान मेघालय है। मेघालय के अंदर क्या एक मानसीनराम जगह है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। ठीक है, अंजुम चोपड़ा, या फिर अमिता शर्मा, पूनम यादव, मिताली राज। ठीक है, इनके बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर तुम बताना कि क्या है क्वेश्चन हमारा, कि जो दोहरा शतक, ठीक है एक सेकंड, क्या है, दोहरा शतक लगाने, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। ठीक है, क्या पूछा है, पुरुष नहीं, महिला क्रिकेटर पूछा है। तो बताना, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव, मिताली राज। ठीक है, इसका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा मिताली राज। ठीक है, भारत की यानी भारतीय प्रथम महिला है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। क्या लगाया था, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन
भारत के अंदर सबसे अधिक क्या है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, इस बात का याद रखना, पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा की बात हुई है। उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कौन सा राज्य उत्पन्न करता है? मुझे लगता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। ठीक है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप समझ गए तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताना आंसर इसका क्या है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो आपको पता ही चलना चाहिए राजस्थान के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा धूप निकलती है, तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी। अगर क्वेश्चन आया कि पवन ऊर्जा सर्वाधिक कौन उत्पन्न करता है, पवन ऊर्जा की बात आई, ठीक है, अगर पूछा कि भारत के अंदर पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, ठीक है, सौर ऊर्जा अलग है और पवन ऊर्जा क्या है, अलग है। अगर बात हुई पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा भारत का सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, कौन है? गुजरात। ठीक है, क्या है? गुजरात। और मैं केरल की बात करूं तो जानते हैं मसालों के राज्य से फेमस है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है? भारत का कौन सा एक ऐसा राज्य है, कौन सी ऐसी जगह है जहां सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अच्छा देखो, सेब है, अगर कहीं सेब की जगह केसर पूछ लेगा तब भी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसर या सेब पूछ लिया तब भी वही आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जहां पे सेब तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या है, केसर भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, केसर बहुत महंगा बिकता है। देखना आगे। ठीक है, आगे देखना, नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य है? नाथुला दर्रा का मतलब क्या होता है, जैसे क्या, ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो इनके बीच से जो रास्ता निकलता है उसे क्या कहते हैं? नाथुला। ठीक है, नाथुला, जो ये रास्ते जहां से निकलते हैं, जैसे दो पहाड़ों के बीच क्या है, एक घर कहीं किसी एक दोस्त का इधर है, एक दोस्त का इधर, तो एक दूसरे को जाने के लिए क्या है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो पहाड़ों के बीच से रास्ते निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाथुला दर्रा। तो बताना किस राज्य में सबसे ज्यादा, भारत के कौन राज्य में है? ठीक है, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर बताना। ये मुझे लगता है समझ गए हो नाथुला दर्रा का मतलब। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंदर आप देखने को पाओगे। ठीक है, अगर आप सिक्किम के अंदर घूमने गए होगे तो वहां देखने को आप मिलेगा। ठीक है, आप बताना कमेंट करके आप कहां से वीडियो देख रहे हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या पूछा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व क्या है? टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ठीक है, कहां पर स्थित है? तो आपके आंसर हो जाएंगे राजस्थान। ठीक है, और देखो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, पन्ना हो गया, ठीक है, कान्हा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये इसके मध्य प्रदेश के पास भी कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे पन्ना हो गया और कान्हा। ठीक है, यहाँ भी कुछ टाइगर रिजर्व है, लेकिन यहाँ जो पूछा गया है ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, बोमडीला दर्रा कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जो हमारा बोमडीला दर्रा, ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है क्या, बोमडीला दर्रा कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। ठीक है, इसके भी आंसर बताना भाई। क्या पूछा है? क्वेश्चन है बोमडीला दर्रा कौन से राज्य से है? बोमडीला जो एक दर्रा है ये किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, या फिर सिक्किम, या फिर उत्तराखंड। तो आपके आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? जो कि मौसम आम का आ ही गया है। ठीक है, आम का मौसम आने वाला ही है, लगभग आ ही गया है। ठीक है, तो देखना इसका आंसर क्या होगा। आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, बताना। फलों का राजा जिसे भी कहते हैं आम को। ठीक है, आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य भारत का है जो सर्वाधिक आम का उत्पादन करता है, पूरे भारत के अंदर भेजने का काम करता है, ज्यादा मात्रा में इसके पास होती है फल की, आम की। ठीक है, अब मैं बताऊं, अगर आप क्लास 6 के अंदर पढ़े हो ईमानदारी तो इसको आंसर को तुम बताना। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? इंग्लिश की बुक में दिया था लास्ट में। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975, 15 अगस्त 1974, 5 नवंबर 1979, 26 जनवरी 1972। ठीक है, इसका आंसर तुम बताना। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 में।
बोंडला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बोंडला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? गोवा में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, ये कहाँ पर है? गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान है? लगभग हमने हर क्लास में, अभी जितनी 12 क्लास हो गई, लगभग 11 क्लास में हम इसके बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में बात कर ही रखे हैं। ठीक है, किसी ना किसी क्वेश्चन में इसकी बात हमारी हो चुकी है। मसालों का राज्य किसे कहते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, केरल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छी उम्मीद है कि मेरे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम निकले, मैं अच्छे से एग्जाम को क्लियर करूं और अपने मनपसंद कॉलेज को पाऊं, वो भी टॉप 10 कॉलेज में पाऊं, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बटन तुरंत दबाओ और केवाईटी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो। किसके भाई? केवाईटी क्लासेस का ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जो कि आपको डेली लाइव क्लास दी जाएंगी, डाउट्स होंगे सॉल्व, 1 to 1 डेली वर्कआउट दिए जाएंगे, माइंड मैप्स, नोट्स और ऑल इंडिया टेट सी जैसी तमाम चीजें आपकी मिलेंगी। सिर्फ आपकी फीस कितनी है? 499 रुपये। ठीक है, सिर्फ 499 रुपये है। इसी के अंदर आपकी पूरी फुल तैयारी की जाएगी, आपकी आखिरी समय तक तैयारी की जाएगी जब तक आपकी होगी। ठीक है, 499 रुपये है। ठीक है, सॉरी 449। ठीक है, इतने रुपये हैं। ठीक है, तो आपकी इसमें फुल तैयारी की जाएगी। अभी अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो और अपने कोर्स को खरीदो और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखो। ठीक है, इस नंबर पे आप कर सकते हो कॉल और आपको कोई भी दिक्कत होगी तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करो और अपने कोर्स को खरीदो, अपनी तैयारी को अच्छे से करो। लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी में अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। फिर और किसी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।